Hi guys, in this video we're going to talk about Entero Healthcare Limited. Entero Healthcare Limited is one of the very few companies which is trying to organize a very unorganized market in India, which is of the pharmacy distribution. अगर आपको पता होगा, इंडिया में ये ट्रेंड लास्ट यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बनाने का ट्रेंड जो लास्ट प्लेयर ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था, इट वाज टाइटन. एंड वी ऑल नो टाइटन के शेयर प्राइस के साथ पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में, राकेश झुनझुनवाला जी जो टाइटन के बहुत बड़े शेयर होल्डर है, उनके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में टाइटन प्लेड सच अ बिग पार्ट. अब टाइटन ने तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी अपनी ग्रोथ स्टोरी एंड आगे आगे भी वो ग्रो करेंगी. बट एंटेरो की तो बस शुरुआत ही है. एंटेरो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2018 में, व्हेन एल्कम लेबोरेटरीज, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, उनके सीईओ प्रभात अग्रवाल ने ये कंपनी स्टार्ट की थी इन 2018. ही रेज्ड अ फंडिंग राउंड एंड देन ही स्टार्टेड अक्वायरिंग लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स ऑफ फार्मेसीज. मतलब जो फार्मेसीज को सप्लाई करते हैं लोकल लेवल पे, यानी कि छोटे छोटे शहरों में जाके, छोटे छोटे स्टेट्स में जाके उन प्लेयर्स को अक्वायर किया. ठीक है. 2018 से लेके अब तक, यानी कि FY25 एंड Q1 FY26 तक, इन्होंने ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा एक्विजिशंस कर दिए हैं. यानी कि अभी जो उनका रेवेन्यू आया था FY25 में, 5096 करोड़ का रेवेन्यू आया था, इट वॉज ऑल थ्रू एक्विजिशंस. एंटेरो ने जितना भी अपना बिजनेस खड़ा किया, इट इज़ ऑल थ्रू द एक्विजिशन प्लेबुक एंड देव यूज द मनी दैट दे हैड रेज्ड बैक इन देयर IPO. तो एंटेरो का बेसिकली प्लेबुक क्या है पूरा, अगर उनको एक इन्वेस्टर ने पूछा भी था कॉन कॉल में, अभी रिसेंट जो Q1 वाला कॉन कॉल, कि वाई आर यू अक्वायरिंग थिंग्स, वाई कांट यू जस्ट बिल्ड, तो एंटेरो के जो सीईओ प्रभात अग्रवाल, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक आंसर दिया. ठीक है. अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बनाना है तो आपको जो फिजिकल फिक्स्ड एसेट्स है वो तो डालने ही पड़ेंगे, राइट. यू कांट एस्केप दैट, यू हैव टू डू दैट, राइट. यू कांट आउटसोर्स इट. तो आप अगर वो फिक्स्ड एसेट्स डालोगे एंड देन आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, 2-3 साल लगाओगे आप, एंड देन आपका एक बिजनेस खड़ा होगा इतने बड़े स्केल पे. बट एंटेरो ने इतना जल्दी इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया? दे वेंट एंड अक्वायर्ड प्लेयर्स. यानी कि उन्होंने एक प्रीमियम भरा. ऑब्वियसली यू हैव टू पे प्रीमियम व्हेन यू आर बाइंग एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, राइट ऑफ द मार्केट. तो दे पेड अ प्रीमियम विच मिस्टर प्रभात अग्रवाल वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड कि इट वॉज द गुडविल दैट दे पेड, जिन्होंने उनको वो 2-3 साल बचाए, राइट. दैट वॉज द मनी दैट दे स्पेंट टू सेव द 2-3 years ऑफ स्ट्रेस, ऑफ द हार्ड वर्क दैट दे वुड हैव हैड टू पुट इन had they started their own business right from scratch, right. This was the entire playbook of Entero. अब एंटेरो ने ये क्यों करने की कोशिश की? अगर आप देखोगे जो यूएस मार्केट्स है, जो बाहर के जितने भी कंट्रीज है, वहाँ पे ना नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरा गेम चलाते हैं. यानी कि उनका जो मार्केट है ना, 90-95% मार्केट is in the hands of 2 to 3 major national level distributors. अब इंडिया में ऐसा कोई नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक तो नहीं बना है. ऑब्वियसली देर आर मेनी प्लेयर्स हु आर ट्राइंग टू गो देयर, बट ऐसा एक नेशनल लेवल प्लेयर अभी भी नहीं बना है. इंडिया में अभी भी लाइक 90 अराउंड 85-90% of the market is still very much fragmented, right, which is ripe फॉर टेक ओवर बाय एंटेरो, बाय कंपनीज लाइक एंटेरो. एंड मैं और एक और कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वीडियो में आगे, जिसकी वजह से आपने ये टाइटल भी क्लिक किया होगा कि एंटेरो वर्सेस अपोलो ग्रुप. ये ऐसा कौन सा वीडियो में आप बताने वाले हो कि अपोलो ग्रुप के अगेंस्ट कैसे जा रहा है एंटेरो, राइट. तो उसके भी मैं आगे थोड़ा आऊँगा, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन एंटेरो ओनली. अब एंटेरो का जो प्लेबुक मैंने आपको समझा दिया, 2018 में उन्होंने कैसे शुरुआत की अपनी, वो भी मैंने आपको समझा दिया. FY25 में दे डिड अराउंड 5096 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. मैंने एंटेरो को ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे 1-2 बार कवर किया हुआ है, आप जाके वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो. यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट दिस बिजनेस, राइट. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटेरो के Q1 FY26 के रिजल्ट्स. अब अगर Q1 FY26 की बात करूँ मैं, तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है, अब आप समझ लो, पहले व्हेन यू आर ट्रैकिंग दिस कंपनी, यू हैव टू ट्रैक इट विद द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, राइट. जितना जितना ये मार्केट ग्रो करेगा उससे ज़्यादा ही ऑब्वियसली एंटेरो भी ग्रो करेगा, बट एट पार ग्रो करेगा, राइट. कि अगर मार्केट 10% से ग्रो कर रहा है तो एंटेरो शायद 10-15% से, 15% से तो ग्रो कर ही लेगा, जैसा एंटेरो कह रहा है कि वो लोग 1.5x ग्रोथ करेंगे टू द मार्केट परसेंटेज, राइट. तो इफ आई सी इन Q1 of FY26, the Indian pharmaceutical market, it did a growth of around 9%.
अब व्हेन आई लुक एट एंटेरो, इट डिड अ ग्रोथ ऑफ 28%. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, राइट? तो अब आप सोचोगे कि भाई तूने तो बोला कि 1.5 टाइम्स से ग्रो करेगा, अब 28 और 9 में 1.5 टाइम्स का फर्क तो नहीं है, तो लेट मी गेट इनटू दैट, राइट? तो एंटेरो का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक है इनऑर्गेनिक ग्रोथ. अब ऑर्गेनिक ग्रोथ बेसिकली क्या है, इनकी जो ऑलरेडी अक्वायर्ड कंपनीज है, जो कि 1 साल से ज़्यादा इनके बिजनेस में रह चुकी हैं, इन्होंने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया, इन्होंने उनको अपने बिजनेस में ला दिया है, शामिल कर लिया है अच्छे से, उनका रेवेन्यू गेट्स रिकग्नाइज्ड एज ऑर्गेनिक रेवेन्यू, राइट? और इनऑर्गेनिक रेवेन्यू क्या होता है, ऐसी कंपनीज जिसको एंटेरो ने विद इन द लास्ट 1 ईयर ही अक्वायर किया, एंड दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग दोज कंपनीज, राइट? तो इसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. एंड इनऑर्गेनिक क्या क्या है कि आप अभी खरीद के लाए हो इसको, तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ तो आपको मिलेगा ही, और ऑर्गेनिक तो आपके पास लास्ट 1 साल से है, राइट? तो वो तो इंडियन मार्केट के हिसाब से ही ग्रो करेगा, वो इतना ज्यादा तो ग्रो नहीं करेगा, राइट? तो अगर हम देखेंगे तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इनके बिजनेस में, वो आई है अराउंड 15%, विच इज इन लाइन विद द गाइडेंस दैट दे हैड गिवन कि दे विल ग्रो बाय 1.5 टाइम्स ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट. अब बाकी का जो ऊपर का ग्रोथ है 13% का, वो आया कहाँ से है? वो आया है इनऑर्गेनिक ग्रोथ से, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन जो उन्होंने किए हैं, वहां से वो ग्रोथ आया है, राइट? तो अब हम रेवेन्यू को हमने ब्रेक डाउन कर दिया. नाउ लेट्स गेट इनटू द EBITDA मार्जिन्स. EBITDA इनका आया अराउंड 50 करोड़ का, विच हैड इंक्रीज्ड 66% ईयर ऑन ईयर. इनका पैट आया अराउंड 30 करोड़ का, विच हैड इंक्रीज्ड बाय 47% ईयर ऑन ईयर. इन्होंने ऑलरेडी 400 करोड़ प्लस के एक्विजिशंस अनाउंस कर दिए हैं. एंड अभी आप देखोगे अगर, तो इन्होंने क्या 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 गाइडेंस दिया है, इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इनका जो EBITDA मार्जिन आएगा फॉर द एंटायर ऑफ FY26, इट विल कम टू अराउंड 4%, राइट? एंड अगर आप Q1 का मार्जिन देखोगे तो वो अराउंड 3.5-3.6% का EBITDA मार्जिन है. तो अब इसमें इतना थोड़ा सा ये क्यों फ्लक्चुएशन हुआ? ये हुआ बिकॉज एंटेरो के जितने भी एम्प्लॉयज है उनको एक फिक्स्ड रेट इंक्रीज करके दिया है एंटेरो ने इन Q1 इटसेल्फ. एंड Q1 तो एंटेरो खुद ही कहता है कि इनका जो Q1 थोड़ा वीक ही रहता है. Q2 जो रहता है, इट इज हिस्टोरिकली 5-10% मोर स्ट्रॉन्गर देन Q1. तो अगर Q1 में ही 28% ग्रोथ आ गया, तो आप खुद अज्यूम कर सकते हो कि Q2 में कितना अच्छा ग्रोथ आएगा. एंड एंटेरो क्या कह रहा है, जो रेट चेंज था, इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द Q1 फाइनेंशियल्स. आगे भी ये रहेगा, बट आगे जैसे जैसे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेट आपका नहीं चेंज होगा, राइट? तो रेट वही रहेगा, इनका जो एम्प्लॉयज का जो फिक्स्ड कॉस्ट था वो वही रहेगा, खाली आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा. अब रेवेन्यू इंक्रीज होगा बट आपके रेट्स फिक्स्ड है, तो व्हाट विल हैपन, ऑपरेटिंग लेवरेजेस विल किक इन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग लेवरेजेस विल किक इन? मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है बट आपका कॉस्ट वहां का वहां ही है. इसकी वजह से एंटेरो का जो मैनेजमेंट है, मिस्टर अग्रवाल, ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये लोग 4% EBITDA मार्जिन तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे. एंड 4% इज नॉट द हार्ड एंड गाइडेंस, उससे ज्यादा ही करेंगे ये लोग, ऐसा मिस्टर अग्रवाल का कहना है. लाइक 4% इज द मिनिमम दैट दे विल डू. लास्ट ईयर H2 FY25 में कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव टर्न हुई थी. ओवरऑल ईयर के लिए ये लोग तो नेगेटिव ही थे, बट इस साल मैनेजमेंट का कहना है कि ये लोग फॉर द एंटायरिटी ऑफ FY26 दे विल बी कैश फ्लोज पॉजिटिव, विच इज वेरी वेरी गुड. एंड इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है, वो भी अभी अराउंड 66 डेज का है Q1 में. दे आर एमिंग टू रिड्यूस दैट ऑल्सो बाय 10%. मतलब ये लोग कह रहे हैं कि बाय ईयर एंड दे वांट टू रीच लाइक 60 वर्किंग कैपिटल डेज, विच इज वेरी वेरी गुड. बिकॉज ये लोग ने लास्ट लाइक couple of quarters में, last couple of quarters पहले it was around 71 days. 71 days से they came to 66 days. अब 66 से they are telling कि they want to reach 60 days. ठीक है. अब इनऑर्गेनिक रेवेन्यू जो ये लोग कह रहे हैं, इनऑर्गेनिक जो मैंने आपको पहले भी समझाया व्हाट इज इनऑर्गेनिक, जो एक्विजिशंस ये लोग कर रहे हैं, राइट? अब इनऑर्गेनिक रेवेन्यू रिकग्निशन अराउंड 500 करोड़ का होगा इन FY26, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है. एंड Q2 इज देयर हाईएस्ट रेवेन्यू क्वार्टर बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिसीजेज, जो कि मानसून की वजह से होता है. एंड इस टाइम तो आपको पता ही है कि मानसून कितना ज़्यादा आया है ऑल ओवर इंडिया, राइट? तो उसकी वजह से Q2 इनका काफ़ी ज़्यादा एक हाई परफॉर्मिंग क्वार्टर रहता है. एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो वर्स्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर, ये लोग मतलब नॉट एग्जैक्टली वर्स्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर, बट हाँ सबसे कम तो यही लाइक क्वार्टर परफॉर्म करता है. तो
इनके वर्स्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर में इफ दे कैन डू लाइक 66 वर्किंग कैपिटल डेज विच इज फिनोमिनल, तो आप खुद सोचो कि जब इनका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर आएगा, जब इनका Q3 Q4 आएगा जिसमें ये लोग रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू बुकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब आप सोचो कि कितना ज़्यादा एक आपको देखने मिलेगा वर्किंग कैपिटल डेज में चेंज, राइट। अब इनका मैनेजमेंट का क्या कहना है कि ये लोग अराउंड 75,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कैरी कर रहे हैं, इसकी वजह से ही दे आर नॉट वेरी मच वरीड अबाउट द क्विक कॉमर्स ट्रेंड। अगर आपको पता होगा जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट हो गया, आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इज द एग्जैक्ट कंपनी, बट ये जो सारी कंपनीज है क्विक कॉमर्स वाली, दे आर ऑल्सो लुकिंग टू एंटर इन टू दिस मेडिकल, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है जो 10-15 मिनट में जो डिलीवरी करते हैं उसमें ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट को किसी ने कॉन कॉल में पूछा इनके कि आपको उनसे थ्रेट नहीं लगता क्या, तो मैनेजमेंट जो मिस्टर अग्रवाल है उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया इसको लेके। अब आप खुद सोचो, अगर आपने देखा होगा इन योर एरिया इफ ब्लिंकिट और जेप्टो इज ऑपरेशनल एंड अगर आपने देखा होगा उनके एक डार्क स्टोर होता है, ठीक है, एक छोटा सा डार्क स्टोर होता है जहां से वो पूरे एरिया में सप्लाईज करते हैं, राइट। अब ब्लिंकिट का एक डार्क स्टोर है मेरे घर के बहुत नजदीकी है, मैं जब नीचे कभी भी घूमने जाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं वो देख लूँ एक बार बाहर से, तो मुझे दिखता ही है ऑब्वियसली रास्ते में, तो आई सी कि वो एक काफ़ी छोटा सा एक डार्क स्टोर रहता है। ऐसा नहीं कि आपका बहुत बड़ा वेयर हाउस हो जाएगा जिसमें आप लाखों करोड़ों चीज़ें रख सकते हो, नहीं, वो छोटी सी ही एक वेयर हाउस रहती है जिससे वो स्पेसिफिक एरिया में चीज़ें सप्लाई करते हैं। अब इतने से डार्क स्टोर में कैन यू फिट 75,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स? कैन यू? ऑब्वियसली नॉट। कैन यू फुलफिल ऑल द प्रिस्क्रिप्शंस दैट अ पेशेंट रिक्वायर्स? अगर उसको डायबिटीज का ड्रग चाहिए होगा, अगर उसको डोलो चाहिए होगा, या अगर उसको क्रोसिन चाहिए होगा, या अगर उसको पैरासीटामोल चाहिए होगा, ये तो मैंने चलो आपको बहुत कॉमन नाम बता दिए दवाइयों के, ये तो चलो कोई भी रख लेगा, बट जो एकदम कॉम्प्लेक्स ड्रग्स जो रहते हैं, जो कि बहुत प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स रहते हैं, क्या आप वो रख पाओगे अपने डार्क स्टोर में? चलो मान लिया आपने एक बार के लिए रख भी लिया, बट जब कोई दवाइयाँ मंगाता है तो ऐसे बल्क में तो कोई दवाइयाँ नहीं मंगाता ना आपसे होम डिलीवरी के लिए, वो एक या दो पत्ते मंगाएंगे आपसे। अब एक या दो पत्ते में डिलीवरी कॉस्ट कितना ज़्यादा आ जाएगा? आप खुद सोचो कि इतना ज़्यादा डिलीवरी कॉस्ट क्या एक इंडियन कस्टमर हु इज़ वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव, क्या वो बेयर करेगा? नहीं करेगा। इसकी वजह से ही मैनेजमेंट का क्या कहना है एंटेरो के कि भले ही क्विक कॉमर्स कंपनीज आ जाएं, उनको आने दो, बट दे विल नेवर बी एबल टू compete with the scale that Entero is currently operating at. Why? 75,000 stock keeping units. Keep this in mind. 75,000 stock keeping units. जिस दिन आप अपने डार्क स्टोर में फिट करने लग गए उस दिन आप एंटेरो से compete कर लोगे, राइट। बट जब तक ये लोग वो नहीं कर पाते, विच सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल, यू कांट रियली कंपेयर एंटेरो एंड अ क्विक कॉमर्स कंपनी, राइट। अभी एक और क्वेश्चन था इन्वेस्टर का एक कि अमेजोन से क्या आपका कनेक्शन है? तो अमेजोन का इन्होंने कहा कि अगर जो अमेजोन सप्लाई करता है बहुत सारी ड्रग्स, बट अमेजोन में द यूनिक सेलिंग पॉइंट इज नॉट द टाइम दैट इट टेक्स टू डिलीवर, इट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। मतलब मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो अमेजोन जैसी कंपनी पे आपको हर एक ड्रग मिल जाएगा। लेट्स जस्ट अज्यूम अ हाइपोथेटिकल, इफ यू वांट डायबिटीज ड्रग या बहुत एक कॉम्प्लेक्स कोई ड्रग चाहिए, आपको मिल जाएगा आपको अमेजोन पे, बट अमेजोन से आपको डिलीवर होने में तो टाइम लगेगा ना, right? And Entero is very very risk mitigated towards the side of Amazon. Why? Because Amazon पे कौन सप्लाई करता है? रिटेलर सप्लाई करते हैं। रिटेलर्स को कौन सप्लाई कर रहा है? भाई एंटेरो ही तो सप्लाई कर रहा है। तो एंटेरो इज वेरी वेरी मच रिस्क फ्री ओवर देयर Amazon से। एंड क्विक कॉमर्स वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया, क्विक कॉमर्स कांट रियली compete with एंटेरो, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट 2-3 साल में इनका मैनेजमेंट का क्या कहना है कि द रेट ऑफ एक्विजिशंस, द नंबर ऑफ एक्विजिशंस, दे विल डेफिनेटली गो डाउन। वाई विल दे गो डाउन? बिकॉज देर इज ओनली सो मच यू कैन एक्वायर, राइट। अभी ऑब्वियसली एक्वायर करने के लिए तो आप कुछ भी एक्वायर कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर जितना आपका पैसा है पूरा मार्केट एक्वायर कर लो आप, बट डू यू नीड दैट? नो। तो इनका क्या कहना है कि नेक्स्ट 2-3 साल में द रेट ऑफ एक्विजिशंस विल गो डाउन। अब as an investor you have to keep in mind, when the rate of acquisitions goes down, the rate of revenue growth will also go down. Why? Let me reiterate, मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि वो लोग 1.5 टाइम्स ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्रो करेंगे। अब अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट 10-15% से ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका 1.5 टाइम्स ये लोग ग्रो करेंगे, बट
इफ दे स्टॉप अक्वायरिंग इनऑर्गेनिकली, मतलब जो कंपनीज अक्वायर करनी बंद कर दी इन्होंने, तो ये इस क्वार्टर में मैंने आपको जो बताया ना 28% रेवेन्यू ग्रोथ आया है, वो एक्चुअल में आपको सिर्फ 15% दिखता, हैड दे नॉट अक्वायर्ड आउटसाइड कंपनीज, राइट? तो वो आपको ध्यान में रखना होगा एज एन इन्वेस्टर, इफ यूर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज, नेक्स्ट 2-3 साल में एक्विजिशंस कम हो जाएंगे, बट द स्केल एट व्हाट एंटेरो विल बी ऑपरेटिंग विल नॉट गो डाउन ऑब्वियसली, बिकॉज वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही एज द इंडियन मार्केट प्रोग्रेसेस, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो अभी करंटली दे हैव अराउंड 365 crores of cash on their books, right? 71,000 pharmacies they are supplying to, 2500 plus hospitals they have on their customer list, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मैंने आपको मार्जिन डिक्रीज हुआ वो भी उसका मैंने रीजन आपको बता दिया। एंड अभी इन दिस फाइनेंशियल ईयर दे विल डू अराउंड लाइक 800 से 1000 crores के एक्विजिशंस। अब प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड, 800 से 1000 crores के एक्विजिशंस मतलब 800 से 1000 crore जो रेवेन्यू कर सकते हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल जिस बिजनेसेस का है, रेवेन्यू पोटेंशियल माइंड यू, नॉट रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू पोटेंशियल जो बिजनेसेस का है, वैसे बिजनेसेस को ये लोग इस साल में अक्वायर करेंगे। अब ऑलरेडी 400 crores जितने एक्विजिशन ये लोग ने ऑलरेडी कर दिए हैं, 500 करोड़ के और यानी कि जिनका रेवेन्यू पोटेंशियल है वैसी कंपनीज को ये लोग और अक्वायर करेंगे, FY 26 में एक्विजिशन होंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि वो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को बताएंगे ही ऑब्वियसली जैसे जैसे थिंग्स प्रोग्रेसेस, राइट? एंड अभी भी ये लोग जो IPO फंड्स ही यूज कर रहे हैं एक्विजिशंस के लिए, दे हैवंट रेज्ड एनी मनी आफ्टर दैट, राइट? तो उसके ये लोग IPO फंड्स ही यूज कर रहे हैं। एंड अराउंड 500 crores के जो एक्विजिशन इन्होंने कर दिए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उस पर भी इनको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको कहा 15% का ये लोग रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। एंड अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एंटेरो का जो ओवरऑल बिजनेस है, वाई इज इट थ्रेटन्ड बाय द अपोलो ग्रुप, वाई इज इट लाइक वो अपोलो ग्रुप से क्यों खतरे में है? अगर आप अपोलो ग्रुप को नहीं फॉलो कर रहे, अपोलो तो चलो सबको पता ही होगा, अपोलो जो हॉस्पिटल्स वाला जो पूरा उनका चेन है, अपोलो हॉस्पिटल्स की ना 3 बिजनेसेस है मेजरली। एक तो जो उनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, एक उनका फार्मेसी वाला बिजनेस था, और एक इनका डायग्नोस्टिक्स वाला बिजनेस था। अब एडवेंट करके एक कंपनी है जो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने अराउंड 297 मिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट किए अपोलो में। नाउ द ओनली कंडीशन दैट दे हैड वाइल दे वर इन्वेस्टिंग इन अपोलो, उनका क्या कहना था कि अपोलो वालों को कि आप अपना फार्मेसी वाला बिजनेस उसको डीमर्ज करो, उसको अलग से लिस्ट करो, एंड उनका एक और बिजनेस है अपोलो का, बट इट वाजंट इन द एंटायर इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो एक अलग एंटिटी के थ्रू ही ऑपरेट कर रहा था, विच वाज कीमिड, KEIMED, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, बट आई एम कॉलिंग इट कीमिड, राइट? तो कीमिड जो था वो भी एंटेरो जैसा ही है। सिमिलरली वो लोग भी एक्विजिशंस करते हैं, वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस में ही है, मेडिकल सप्लाईज जो वो लोग करते हैं टू रिटेलर्स, टू देयर ओन ग्रुप, लाइक फार्मेसीज, जो अपोलो हॉस्पिटल की भी जो फार्मेसीज है ऑल ओवर इंडिया, अराउंड 6500 प्लस फार्मेसीज है अपोलो हॉस्पिटल्स की, राइट? उनको भी ये लोग सप्लाई करते हैं, एंड ओवरऑल भी बहुत सारी फार्मेसीज को ये लोग सप्लाई करते हैं, राइट? कीमिड एंड एंटेरो दे आर बोथ भाई भाई, वो लोग सेम बिजनेस करते हैं, राइट? अब एडवेंट ने क्या कहा, एडवेंट ने कहा अपोलो ग्रुप को कि आप अपना जो फार्मेसी वाला बिजनेस है एंड कीमिड, उसको आप मर्ज करो एंड उसको आप अलग से लिस्ट करो, राइट? एंड उसमें अपोलो जो हॉस्पिटल्स है जो अभी ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन द इंडियन मार्केट्स, that will hold a stake in that company, and Advent will also hold a stake in that company. So now what Apollo Group is doing, they are currently going a company, they are currently doing a restructure, उनके पूरे कंपनी का ये लोग रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कीमेड को ये लोग मर्ज कर रहे हैं विद देयर फार्मेसीज बिजनेस, एंड देन दे आर गोइंग टू लिस्टेड बाय लाइक 2027 तक ये लोग लिस्ट कर देंगे। अब मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अभी इंटेरो ने FY 25 में कितने का रेवेन्यू किया था, 5096 crores का। कीमेड ने FY 25 में कितना रेवेन्यू किया, मोर देन 7000 crores का। कीमेड इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस मार्केट, राइट? एंड जब कीमेड लिस्ट हो जाएगा, कीमेड जब लिस्ट होगा तो तभी दे विल पार्टनर विद अपोलो, अपोलो की जो सिनर्जीज रहेगी, अपोलो ग्रुप का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस रहेगा वो उनको मिलेगा। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो इबिडा मार्जिन रहते हैं इस बिजनेस में, ये क्यों इतने कम रहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, इंटेरो हो गया, कीमेड हो गया, ये जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन मेडिसिन, वो लोग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, इसलिए उनको डिस्काउंट मिलता है, एंड देन वो आगे बेचते हैं रिटेलर्स को। तो जो बचता है बीच में, दैट इज देयर इबिडा,
राइट, दैट इज देयर 4% 5% EBITDA जो ये लोग करते हैं। अब अगर अपोलो ग्रुप आ गया इस धंधे में, जो कि ऑलरेडी है, बट आगे ये लोग और अपना मर्ज करके और सिनर्जीज ला के जब ये लोग लिस्ट हो जाएंगे, जब ये लोग एज अ मैमथ, एज अ वेरी बिग एलिफेंट, जब ये लोग मार्केट में मूव करेंगे, तब सोचो कि ये लोग कितना ज़्यादा एक पावर, एक इन्फ्लुएंस लेके आ पाएंगे अपोलो ग्रुप का। राइट, कितना ज़्यादा डिस्काउंट इनको मिलेगा, कितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स इनको प्रेफर करेंगे। बिकॉज इफ यू थिंक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स परस्पेक्टिव, would I pick Apollo Group or would I pick Entero? Obviously, I would pick Apollo because जब मैं अपोलो वाले को बेचूंगा तो आई कैन ऑल्सो ऐड इन माई एग्रीमेंट कि आप अपने ड्रग्स एक्सक्लूसिव कर दो मेरे अपोलो हॉस्पिटल्स में। अपोलो हॉस्पिटल्स अभी इतनी बड़ी चेन है, अपोलो की फार्मेसीज इतनी बड़ी एक चेन है, दे कैन ऑफर वेरी वेरी गुड टर्म्स टू मैन्युफैक्चरर्स। राइट, ऑल दिस इज अ हाइपोथेटिकल। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि एंटेरो अभी तक, एंटेरो के कंपटीशन में कोई नहीं था, राइट, एटलीस्ट इन द लिस्टेड मार्केट लिस्टेड कोई भी नहीं था, बट अभी एक लिस्टेड प्लेयर आने वाला है, राइट। एंड कीमेड का जो न्यू एंटिटी ये लोग लिस्ट करने वाले, कीमेड प्लस द अपोलो की जो फार्मेसीज ये लोग लिस्ट करने वाले हैं एक अलग न्यू एंटिटी बना के, दे डिड अराउंड 17,000 crore इन FY 25 कंबाइंड, राइट। एंड दे आर सेइंग कि दे विल डू 25,000 crore प्लस का इनका रन रेट हो जाएगा बाय FY 27 when they intend to list, right? And they are aiming for 7% EBITDA margins. You heard it right, 7% EBITDA margins, but that is on a uh, combined basis. So as an investor, if you're looking at Entero right now, you also have to keep in mind that there's a bigger fish in the pond. There's a bigger fish in the ocean. Sorry, there's a bigger fish in the ocean, right? And that bigger fish is going to be listed by 2027. So as an investor, you obviously have to follow the Indian pharmaceutical market. You also have to track Entero. आपको मेरी वो दो वीडियोस भी देखनी है Entero पे, राइट। आपको तो बहुत कुछ करना है। एंड देन आपको कीमेड के बारे में भी ध्यान रखना है, बिकॉज कीमेड जब आएगा तो एक तहलका लेके आएगा, राइट। नाउ वी डोंट नो कि आगे जाके कौन जीतेगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, इंडियन फार्मास्यूटिकल जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। अब इन्होंने 7,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, कीमेड ने, एंटेरो ने अराउंड 5,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, मिला के अराउंड 12-13 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू हो गया। अगर मैं इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है उसके बारे में बात करूं, वो अराउंड 1.5 से 2 लाख करोड़ जितना मार्केट है, ठीक है। ईयरली रेवेन्यू पोटेंशियल 1.5 से 2 लाख करोड़ है। अब इसमें दो प्लेयर्स हैं अभी फिलहाल के लिए जो इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। जब ये लोग झगड़ेंगे, जब ये लोग लड़ेंगे, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी का मार्केट शेयर कम होगा या दोनों का मार्केट शेयर इंक्रीज भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो। I can only make assumptions, you can only make assumptions, we all can only make assumptions, we don't know what will happen, right? तो when you go ahead with this company, आपको बहुत अच्छे से ट्रैक करना है। कीमत जब लिस्ट होगा, अपोलो ग्रुप के भी आप कॉन कॉल्स पढ़ सकते हो, अपोलो हॉस्पिटल्स के जो कॉन कॉल्स है उसमें भी आप पढ़ सकते हो, उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो कीमत के लिए। एंड आप दोनों कंपनीज को साइड बाय साइड ट्रैक कर सकते हो। सो दिस वीडियो, मेरा इंटेंशन ये वीडियो का यही बनाने का था, आपको एजुकेट करने के लिए एज इन्वेस्टर्स कि व्हेन यू आर ट्रैकिंग दिस कंपनी यू आल्सो हैव टू ट्रैक द कंपटीशन दैट इज हैपनिंग इन दैट स्पेस, right? So please don't take this video as a buy sell recommendation. It was only and only for your educational purposes. Please keep that in mind, and I'll see you in the next one.